नीरव मोदी भारत से तो भाग खड़ा हुआ था, लेकिन भारत के अलग अलग शहरों में उसका साम्राज्य फैला हुआ था। जांच एजेंसियों ने जब कार्रवाई शुरू की, तो अलीबाग में नीरव मोदी का अवैध बंगला सबसे पहले टारगेट पर आया। नीरव के इस आलिशान बंगले में बेशकीमती साजो सामान थे, बेशकीमती पेंटिंग्स थी, कीमती घड़ियां थी। $376 वर्ग मीटर की जगह अवैध रूप से नीरव मोदी ने 33,000 वर्ग फीट का आलिशान बंगला बना डाला था, जिसमें हजार वर्ग फीट के तो स्विमिंग पूल थे। जांच एजेंसियों को नीरव मोदी की कुल 22 महंगी कारें भी मिली थी। नीरव मोदी के घर से मिली बेशकीमती सामानों की जब मार्च 2020 में नीलामी की गई, तो सिर्फ पेंटिंग्स, घड़ियां, पर्स और हैंडबैग जैसी चीजों की नीलामी से प्रवर्तन निदेशालय ने 51 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसके बाद भारत में चल रही अदालती कार्रवाई में नीरव मोदी को आर्थिक अपराध का भगोड़ा अपराधी करार दिया गया और पीएमएलए कोर्ट ने नीरव मोदी को 1400 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश भी दिया था। इसके बाद सरकार ने FEO एक्ट 2018 के सेक्शन 12, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 8 के तहत नीरव मोदी की संपत्तियां अपने कब्जे में ले ली थी। इसमें मुंबई, दिल्ली, जयपुर, अलीबाग और सूरत जैसे शहरों में नीरव की संपत्तियां कब्जे में ली गई थी। नीरव मोदी ने फर्जीवाड़े की कमाई से अरबों की संपत्ति मुंबई में ही खड़ी कर ली थी। बताया जाता है कि मुंबई के वर्ली में समुद्र महल बिल्डिंग में नीरव मोदी के 6 अपार्टमेंट थे। इसके अलावा काला घोड़ा इलाके में 3,500 वर्ग फीट का रिदम हाउस था। मुंबई में और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उसकी 5 स्टार डायमंड कंपनी के दफ्तर थे। इसके अलावा पैडर रोड पर एक प्रॉपर्टी, ब्रिज कैंडी रोड पर एक फ्लैट और ओपेरा हाउस में 3 फ्लैट्स भी थे। जांच एजेंसियों ने सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी नीरव मोदी के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसी साल जुलाई में नीरव मोदी से जुड़ी कंपनियों के रत्न, जेवरात और बैंकों में जमा रकम समेत 253 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की संपत्ति हांगकांग में कब्जे में ली गई है। भारत में नीरव मोदी का इंतजार 13,600 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में किया जा रहा है। उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। आरोप है कि नीरव और मेहुल की जोड़ी ने पंजाब नेशनल बैंक से जाली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेकर 13,600 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया। जनवरी 2018 में दोनों भारत से भाग गए। ईडी ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि नीरव मोदी ने यूएई और हांगकांग में अपनी 15 डमी कंपनियों को 4,000 करोड़ रुपए लूट कर दिए थे। इसके अलावा इसने सबूत भी नष्ट किए और गवाहों को धमकाने की भी कोशिश की। इसके बाद मार्च 2019 में इसे लंदन में गिरफ्तार किया गया था और लंदन की निचली अदालत ने फरवरी 2021 में ही इसके भारत प्रत्यर्पण किए जाने का फैसला सुना दिया था। भारत सरकार ने अप्रैल 2021 में ब्रिटिश सरकार से भी प्रत्यर्पण की मंजूरी ले ली थी, लेकिन नीरव मोदी को भारत नहीं लाया जा सका था।